और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर, धर्मांतरण को लेकर ड्राफ्ट तैयार हो गया है। शीतकालीन सत्र में सदन में इस ड्राफ्ट को पेश किया जाएगा। कानून बनने के बाद धर्मांतरण आसान नहीं होगा। तो देखिए, कानून नहीं है और इसी वजह से धर्मांतरण लगातार हो रहा है। अब कानून बनेगा तो धर्मांतरण आसान नहीं हो जाएगा। धर्म परिवर्तन के 60 दिन पहले ही इसकी जानकारी देनी होगी। जबरन धर्म परिवर्तन की कड़ी सजा का प्रावधान इस कानून में होगा। बिना अनुमति धर्म बदलकर की गई शादी भी अवैध मानी जाएगी। धर्म बदलने के बाद आरक्षण का लाभ भी नहीं मिलेगा। अगर आपने धर्म बदल लिया है और अगर आप आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो धर्म बदलने के बाद आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो कानून आने के बाद धर्मांतरण पर रोक लगने की उम्मीद। तो देखिए क्या कुछ होगा ये धर्मांतरण के इस कानून में और किस तरह की एक्टिविटीज चल रही है। फिलहाल आपको बता दें, धर्मांतरण का ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो चुका है। धर्मांतरण के ड्राफ्ट में 17 बिंदु हैं। धर्म बदलना अब आसान नहीं होगा, इतना इजीली आप धर्म नहीं बदल सकेंगे। 60 दिन पहले आपको इसकी जानकारी देनी होगी। 9 राज्यों के धार्मिक स्वतंत्र कानून की स्टडी की गई है। इसके लिए खास तौर पर अवैध धर्म परिवर्तन करने पर 2 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। सामूहिक अवैध धर्मांतरण पर 3 से लेकर तो 10 साल की जेल होगी। धर्मांतरण के ड्राफ्ट जो बनाए गए हैं उसमें 17 बिंदुओं को शामिल किया गया है, जो कि अलग अलग जगहों की जो कानून है उनकी स्टडी के बाद इसको रखा गया है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। गौरव शुक्ला हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ गए। गौरव, छत्तीसगढ़ की एक बड़ी प्रॉब्लम रही है धर्मांतरण की और साल दर साल हर साल हम ये प्रॉब्लम देख रहे हैं। क्या आपको लगता है, क्योंकि जिस तरह का ड्राफ्ट तैयार किया गया इसमें पूरा मसौदा है वो पूरी तरह से इस तरह से है कि अगर कोई धर्मांतरण करता है तो उसको नुकसान होगा, कब तक ये पेश होगा और इस कानून के बारे में क्या कुछ कहा जाए? जी बिल्कुल ललित, देखिए जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया हुआ है उससे सरकार भी कहीं ना कहीं विचलित है और सरकार इसे लेकर सख्त कानून लाने की बात भी कहती नजर आ रही थी। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसे लेकर कहा था कि सरकार ऐसा सख्त कानून लाएगी कि दूसरे राज्यों में नहीं होगा और उसी ओर आगे बढ़ते भी नजर आ रही है। कल जिस तरीके से एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो धर्मांतरण है उसे लेकर एसपी के सामने नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि धर्मांतरण जो हो रहा है उस पर सख्ती करें, धर्मांतरण की जो घटनाएं बढ़ रही है उस पर सख्ती करें। और चंगाई सभा को भी लेकर उन्होंने कहा था कि ये सही नहीं है। और सीधे तौर पर आज जिस तरीके से विजय शर्मा का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि चंगाई सभा भी बंद होनी चाहिए और धर्मांतरण के लिए जल्द सख्त कानून लाया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि जो शीतकालीन सत्र होना है छत्तीसगढ़ में, अभी विधानसभा का शीतकालीन सत्र होना है और इसी सत्र में ये कानून को सबके सामने रख दिया जाएगा। पिछले सत्र के दौरान भी जो है ये कुछ कारणवश इसे पेश नहीं किया गया था, नहीं तो पिछले सत्र में ही जो है धर्मांतरण कानून लाने की पूरी तैयारी थी। और जिस तरीके से ये मसौदा तैयार किया गया उसमें कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बड़ी सजा का भी प्रावधान जो है वो है देखा जाएगा। एक धर्म से दूसरे धर्म में कोई भी अब सीधे आराम से नहीं जा पाएगा। धर्मांतरण के लिए पहले से ही 60 दिन पहले ही अपनी इसकी जानकारी देनी पड़ेगी और उसके बाद जो धर्मांतरण का काम है वो होगा। और दूसरी तरफ यदि हम देखें तो महिला नाबालिग SC ST में जो अवैध धर्म परिवर्तन कराया जाता है उसमें 2 से 10 साल की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना है। और उसके अलावा सामूहिक धर्मांतरण करवाने वाले को 3 से 10 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना। तो ये कुछ मुख्य बिंदु है जो धर्मांतरण के नए मसौदे में शामिल किए जा रहे हैं। 9 राज्यों में इसका स्टडी करी है। छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण कानून लाया जा रहा है उसके लिए 9 राज्यों में इसके स्टडी किया गया और स्टडी करने के बाद 5 पेज में 17 प्रमुख बिंदु जो हैं वो इस तरीके से अलग अलग इसमें रखे गए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि धर्मांतरण कानून को लेकर सरकार भी सख्त है और आने वाले समय में इस कानून में कई प्रावधान भी होंगे जिससे सीधे तौर पर धर्मांतरण कराने वाले और धर्मांतरण करने वाले के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी की जा सकेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस पूरी जानकारी के लिए।